कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। प्रेम क्यों ना हम इस बात की रूट्स तक जाएं, ताकि हमें यह पता चल सके कि अंकल आंटी के मर्डर के प्लान के तार कहां से जुड़े। लेकिन लाभ को मुझ पर कैसे शक हो सकता है? ये बात तो तुम जानती हो और मैं, कि लाभ की मां भागवंती का कत्ल मैंने किया। ये तीसरा कौन हो सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनो। जग्गू जौहरी को तुम्हारी खोजबीन के बारे में पता चल चुका है। तुम संभल कर रहना, तुम्हारी जान को खतरा है। हमें अस्पताल का मालिक बनना है, जैसे जैसे कोई सिनेमा हॉल का मालिक, कोई फैक्ट्री का मालिक। पापा, चित्रगुप्त क्या एक साधारण मानव बनकर नारद मायावी पाप से प्रतिशोध ले सकेंगे? ये तो समय ही बताएगा प्रभु। सर, मॉम डैड के प्लेन क्रैश की फाइल में जो फैक्ट सामने आए, क्या उनकी जानकारी हमें मिल सकती है? सॉरी मिस्टर प्रेम, फाइल्स अब कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में है। लाभ तो चैनल में बिजी है और भावना अपनी नए घर गृहस्थी में। कहती है काश मैं उनके साथ रह सकती, उनके गम को दूर कर सकती। हाँ जग्गू, जब से वो प्रेग्नेंट हुई है बहुत बदल गई है। ना तो जिद करती है, ना धमकाती है, और ना ही फोन करती है। अब समझती है मेरी मजबूरी को। यार मिल ले उससे जाके, तेरा मन बहल जाएगा। देख, कोई इस दुनिया से जाता है, कोई इस दुनिया में आता है, तेरी अपनी औलाद। यार ऊपर वाले को कोई काम ही नहीं, किसी को मरवा देता है और किसी को दुनिया में भेज देता है। यही काम लगा हुआ है उसके पास। मगर यार तेरे पास तो बहुत काम है, कितनी दौलत है, कितना बड़ा धंधा है। तू क्यों बिन बुलाए मेहमान की तरह ऊपर जाने को तैयार है? छोड़ यार जग्गू, छोड़ इन बातों को। ये बता कि संदेश का अस्पताल कब खुल रहा है? फारसी, मुझे लगता है ये अस्पताल नहीं खुलने वाला। क्यों? अरे यार मेरी स्वाभिमानी औलाद अपने ससुर से पैसा लेने को तैयार ही नहीं है। कहता है मैं खुद अपने पैसे से अस्पताल खोलूंगा। अरे खोल चुका अस्पताल। वैसे एक बात बताऊं अर्शी, गया अपने बाप पर है। मैंने भी अपने सास ससुर से एक पूरी कौड़ी नहीं ली थी। सारा पैसा उन्होंने धर्मार्थ में दान कर दिया। तू भी एक काम कर, तेरे पास करोड़ों की जायदाद है, धर्मार्थ में दान कर दे और तीर्थ यात्रा पे निकल जा। मगर भावना बेटी सबको लेकर दुखी है। क्यों? क्या कह रही थी वो? अरे यार, उल्टे सीधे फैसले तू करे और सर के बाल मैं नोचूंगा। मैंने कहा था कि यार अपनी बेटी की शादी किसी राजघराने में कर, मगर तूने एक ना सुनी। मगर उसकी खुशियों के लिए अपनी बहू का अस्पताल मैं खोलूंगा, मैं दूंगा उसे खुशियां। तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा। मगर यार तू इस कमरे की दुनिया से बाहर निकल, बाहर की दुनिया तेरा इंतजार कर रही है यार। रूप रानी के पास जा, मन को बहला, सब ठीक हो जाए। पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा।
सर हाँ श्वेता, बोलो क्या बात। सर लगता है आप अभी तक अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं अपनी मदर के सुसाइड को। श्वेता, ये रिकवरी इस जिंदगी में तो हो ही नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे जैसे दिल के एक हिस्से को किसी ने सुन्न कर दिया है। सोते जागते उठते बैठते मॉम का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। मन में एक बैराग सा आ गया है कि क्या रखा है इस जीवन में। बहुत कुछ रखा है इस जीवन में लाभ साहब, बहुत कुछ रखा है। अगर आप कहें तो मैं अंदर आ सकता हूं? जब बातों के अंदर आ गए हो तो अंदर आने में क्या प्रॉब्लम है, आइए। थैंक यू लाभ। दरअसल लाभ, आपके संवाद उठते उठते मेरे कानों में पड़े। तुम कह रहे थे कि क्या रखा है इस जीवन में। लाभ, 84 लाख योनियों के पश्चात मानव जीवन मिलता है, तो कीमत समझिए जीवन की। चित्रांश, लाभ सर अभी भी अपनी मदर के सुसाइड से उभर नहीं पाए हैं। वो डिप्रेस्ड है, अपसेट है अपनी मदर को लेकर के। जाहिर सी बात है, ऐसे में कोई भी इंसान यही कहेगा ना। आई एम सॉरी श्वेता। लाभ, आई एम सॉरी। दरअसल मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। क्या है ना लाभ, कि जिंदगी को देखने का मेरा नजरिया अलग है। मैं स्ट्रांगली एक चीज में मानता हूं, द शो मस्ट गो ऑन। दुनिया के रंगमंच पर जो कर्म युद्ध चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। फिर किसी की मृत्यु के कारण वो कर्म युद्ध न तो डगमगाना चाहिए, ना मायूस होना चाहिए, और ना ही कमजोर होना चाहिए। चित्रांश, ये शब्द तुम इसलिए कह सकते हो क्योंकि तुम इस दुनिया में अकेले हो। खून के रिश्तों को भुलाना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारा कोई नहीं है, रिश्तों का एहसास भी नहीं है तुम्हें। जीते जी न मर के। एक मिनट लाभ, एक मिनट। एक दिन मेरी भी मां इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुई थी। उस वक्त उम्र में मैं तुमसे भी छोटा था, ना इतनी समझ थी कि दुनिया को भी समझ सकूं। पर तब भी उस वक्त न मैं लड़खड़ाया, न मैं टूटा, न मैं कमजोर हुआ। दुनिया के रंगमंच पर कर्मयुद्ध करता चला गया, करता चला गया। और हाँ, मेरा एक बाप है जो जिंदा है, जो तुमसे शायद 100 गुना ज्यादा अमीर। हाँ, शायद 100 से भी ज्यादा गुना अमीर है। बहुत प्यार करता है वो मुझे, बहुत। मुझे रोज कहता है कि तेरे लिए कई चैनल खुलवा दूंगा चित्रांश, कई, एक नहीं। आगे पीछे मेहनत करता है, गिड़गिड़ाता है। और मैं तुम्हारे चैनल में नौकरी करता हूं। पता है क्यों ना? क्योंकि चित्रांश तो सिर्फ पुण्यवानों के साथ ही होता है। लाभ, मेरी ये बात शांत दिमाग से सोचना, शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। श्वेता, तुम चित्रांश के फादर को जानती हो? यस सर। नो सर, नहीं सर। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा
जोखा। यस ब्यूटीफुल लेडी, आज की क्या खबर? सर आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या लाभ और चित्रांश की दोस्ती? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई, पर आज ऑफिस में चित्रांश और लाभ के बीच में बहुत झगड़े हुए और चित्रांश ने इनडायरेक्टली आपके बारे में बहुत कुछ कह दिया है। लाभ मुझसे पूछ रहे थे कि उसके डैड कौन है। तुम चिंता मत करो, वो अपनी जबान नहीं खोलेगा। लेकिन हाँ श्वेता, तुम्हारी जबान नहीं खुलनी चाहिए, तुम कंट्रोल रखना। सर पर लगता है चित्रांश जल्दी ही नौकरी छोड़ देगा। गुड, इट्स अ गुड न्यूज, यही तो चाहता था मैं। देखो अब वक्त आ गया है, लोहा गर्म है, हमें चोट कर देनी चाहिए। मैं इधर से मिस्टर एन को भेज करके चोट करता हूं, तुम उधर से चोट करो। लेकिन हाँ ध्यान रखना, फौलाद का है मेरा बेटा, उस पर चोट करने के लिए बड़े हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? यस सर। तो बल्ली, अब तुम्हारे फौलादी बेटे को तोड़ने का वक्त आ गया है। मिस्टर एन, आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूं। मैं चित्रांश को चैनल खोलने का ऑफर दूंगा। मैं उससे कहूंगा कि मैं पाप और पुण्य का कॉलम पढ़ता था वगैरह वगैरह। आप समझ गए ना मिस्टर बालेश्वर? जी हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आप उससे कहिएगा कि आप पाप पुण्य के लिए करोड़ों रुपया लगा सकते हैं। और हाँ, उसे ये जरूर कहिएगा कि आप चित्रगुप्त के भक्त हैं, रोज चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। मिस्टर एन, मेरा बेटा चित्रगुप्त का परम भक्त है। चित्रगुप्त? अब कौन चित्रगुप्त? हो, आप रात दिन खून कत्ल करने वाले, आपको क्या मालूम चित्रगुप्त कौन है? खैर एनीवे, मैं आपको एक किताब देता हूं चित्रगुप्त जी के बारे में। मिस्टर एन, इस किताब को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चित्रगुप्त के बारे में जान लीजिएगा। हाँ देखिए, मेरे बेटे को शक नहीं होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी करना जानता है मेरा बेटा, ध्यान रहे। क्या आपने पढ़ी है ये किताब? अरे मिस्टर एन, आप मरवाएंगे क्या? आप उनसे किताब पढ़ने कह रहे हैं जो उनकी प्रतिमा देखकर ही कांपने लगते हैं। इसका मतलब मुझे अब चित्रगुप्त जी को समझना होगा। नारा ओके। पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। दोस्त, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए आइए, बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। दोस्त, मेरा नाम नारद है। ये बार बार आप दोस्त शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि
इस शब्द के बहुत ही गहरे और गूढ़ अर्थ है। और वैसे भी आज के जमाने में दोस्त होते ही कहाँ है। खैर, आपकी तारीफ। जो जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे चित्रांश कहते हैं। हाँ? ये तो आपने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर मेरा परिचय किया है। मान्यवर, मैं तो आपकी तारीफ पूछी थी, आपने तो उल्टा मेरी तारीफ कर दी। तारीफ उसकी जिसने ये जहां बनाया, अर्थात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, और मैं हूं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद। मेरा मतलब है हम सब उन्हीं की संतान तो हैं। उनकी 17वीं संतान चित्रगुप्त के वंशज आप यानी कि चित्रांश, और मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद। तो फिर आप ब्रह्मांड छोड़कर यहाँ क्यों आए नारद जी? पापियों के बीच फूट डालने, उन्हें लड़वाकर उनकी शक्ति कम करने, अपनी कूटनीति से। तो नारद जी, फिर आपकी नीति कहां तक पहुंची? मेरा मतलब है, कोई सफलता मिली या? सफलता कैसे मिलेगी चित्रांश? यहां पर मायावी पाप का साम्राज्य जो है, और जब तक शक्तिशाली लोग साथ नहीं देंगे तब तक बड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो आप उन्हें तलाशिए ना नारद जी। अरे अपना कीमती समय मेरे पास क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देखिए नारद जी, पहले मैं पाप पुण्य के बारे में लिखता था, अब दिखाता हूँ। और वैसे भी हमारे चैनल पर कोई सास बहू की नौटंकी वाला घटिया सीरियल नहीं शुरू होने वाला। अब देखिए ना, आप एक अच्छे अभिनेता हो सकते हैं जरूर, लेकिन मैं एक घटिया प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, है ना? तो जाइए, कृपा करके जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए नारद जी। वाह वाह वाह, जैसे सुना था बिल्कुल वैसे ही पाया तुम्हें। बिल्कुल खरा सोना हो तुम। लुटा दूंगा अपने करोड़ों अरबों की संपत्ति, तुम पर लुटा दूंगा। बना दूंगा पाप और पुण्य के इस योद्धा को शक्तिशाली बना दूंगा। देखना, ये लो मेरा कार्ड। कभी वक्त निकाल कर आओ मेरे पास। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त कहा है, अभी मेरी दोस्ती देखना, ठीक है? मिलाओ हाथ। देखिए प्रभु, नारद जी दिव्य शक्तियों से हीन होकर भी अपने चातुर्य और अपनी कूटनीति का प्रयोग कितने आत्मविश्वास से कर रहे हैं। चित्रगुप्त अपने कथन को स्पष्ट करें और नारद के चातुर्य और कूटनीति पर प्रकाश डालें। प्रभु, नारद जी सर्वप्रथम उन पापियों का विश्वास जीतना चाहते हैं। उनके बीच पहुंचकर भी अपने चातुर्य से उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव के गुण और बुद्धि का लोहा मनवाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पश्चात उन्हीं पापियों को उन्हीं के शस्त्रों से प्रहार करके उनकी शक्ति कम की जा सके। प्रयास तो अति उत्तम है चित्रगुप्त। नारद के स्वभाव और कूटनीतियों से मायावी पाप अवश्य विचलित होगा। दर्शाएं आगे का दिशावलोकन। अवश्य प्रभु, देखिए। बात पूछूं? आप यहाँ शहर की भीड़ भाड़ से दूर, जमीन से इतने ऊपर, पहाड़ों पर, जहाँ इतना सन्नाटापन है, चारों तरफ इतना सूनापन है,
कैसे रह पाते हैं? मैं कैसे रह पाता हूँ ये छोड़ो, लेकिन तुम तो मुंबई जैसे बड़े शहर में पली बड़ी हो। यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुम यहाँ कैसे रह पा रही हो तो? मैं तो आपकी परछाई हूँ। जहाँ पर आप हैं वहाँ पर मैं हूँ। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ